हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस कोरोना महामारी के समय में आप सभी स्वस्थ होंगे और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली 16.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 16.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए 16.4 में है क्या। 16.4 में हम पढ़ेंगे गोला और अर्धगोला। तो गोले और अर्धगोले के सूत्रों का अध्ययन करेंगे और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इनके सूत्रों की बात करते हैं। तो सूत्र कैसे बने हैं और इनके सूत्र होते क्या हैं समझना। जैसे मैं बात करता हूं गोले की, तो गोला क्या होता है, एक तो होता है व्रत और एक होता है गोला। तो कई बार हम व्रत और गोले को दोनों को एक जैसा ही समझ लेते हैं। व्रत बोलते हैं, गोला बोलते हैं। तो व्रत के लिए बोलते हैं तो व्रत गोल होता है, व्रत गोल नहीं होता, व्रत वृत्ताकार होता है, ठीक है ना, सर्किल। किसी एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। जबकि गोला क्या होता है, गोला चारों तरफ से गोल होता है। जैसे बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पृथ्वी का जो ग्लोब है वो सारे ग्रह, ये सारे के कैसे होते हैं, गोलाकार आकृति के होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे सेव हुआ, टमाटर हुआ, ये सारे क्या है, गोल आकृति के हैं। तो इन्हें कहेंगे हम गोला। तो ये जो गोला है, इस गोले का आयतन क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसी प्रकार जो गोले के बाद में जो अर्धगोला आएगा, गोले को काटेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए समझना, जैसे अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं तो गोले की और वृत्त की आकृति लगभग एक जैसी सी बनती है। तो मैं इसको एक बार जैसे गोले की शेप देने के लिए जैसे ऐसे बना देता हूं। मान लेते हैं ये गोला है, ठीक है ना, गोल जैसा। तो ये गोला है। तो इस गोले के चारों तरफ की जो सतह होती है वो कैसी होती है, वक्राकार होती है, वक्र जैसी होती है, वक्र पृष्ठ जैसी, कर्व के आकार में होती है ना, समतल तो सतह होती नहीं है गोले के चारों ओर। जैसे आप बॉल को इमेजिन करो एक बार, बॉल के बारे में सोचो, तो उसकी जो सतह है वो समतल थोड़े ना होती है, वक्राकार होती है। तो गोले में कोई भी समतल सतह नहीं होती। तो मैं बात करूं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, वक्राकार होता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए गोले के, या कोई पूछे तुमसे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही गोले का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो इसका गोले का ये वक्र पृष्ठ है ना, पूरा चारों तरफ का भाग, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी रेडियस होती है, जैसे बीच में सेंटर रहेगा तो सेंटर से ये सतह की दूरी, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, रेडियस, त्रिज्या। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं गोले के आयतन की। जो ये गोला है, इस गोले का आयतन क्या है, आयतन का मतलब समझ गए, इसके अंदर जो हवा भरी है या इसके अंदर हम पानी भरें तो कितना पानी भर सकते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो कितना होगा। तो वो कितना होगा वो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आ गया होगा यहां तक समझ में। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। किसकी बात करते हैं, अर्धगोले की। देखिए अर्धगोला क्या होता है, जो पूरा गोला होता है उसी का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला। जैसे यदि मैं अर्धगोले की आकृति बनाऊं तो अर्धगोले की आकृति बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अर्धगोला। ये इसका सेंटर होगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, त्रिज्या आर, ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या आर। केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी या सतह की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब मैं इस अर्धगोले की बात करूं तो इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले और अर्धगोले में देखो, गोले में तो कोई भी समतल सतह नहीं होती, लेकिन अर्धगोले में एक समतल सतह बन गई।
जैसे ही मैं पूरे गोले को काटूंगा तो एक समतल सतह बनेगी कि नहीं बनेगी, ऊपर ये वाली, ये एक समतल सतह बन गई कि नहीं बन गई, ये इस तरीके से बनेगी वर्ताकार। तो गोले को, पूरे गोले को काटने पे जो अर्धगोला बनता है तो उसमें एक समतल सतह बन जाती है। और ये पूरे गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, या पूरे गोले का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे गोले का ये वक्र पृष्ठ क्या होगा, यहां से यहां तक का, बोलो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और इस गोले को काटते ही हमने जो अर्धगोला बनाया काट के, उस अर्धगोले में एक समतल सतह और बन गई ऊपर वर्ताकार, तो ये वर्ताकार सतह बन गई थी, तो वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं बात करूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बोलो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं करनी है। यदि हमें पता है भाई गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हम कभी कभी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। मैंने समझा दिया कैसे होगा, क्योंकि पूरे गोले को काटने पर एक समतल सतह और बनती है ऊपर। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगी, कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और क्यों होता है, क्योंकि इस पूरे गोले को काटते ही एक समतल सतह और बनती है, वर्ताकार सतह बनती है, इसलिए उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। आ गया होगा यहां तक समझ में। हम मैं बात करूं अर्धगोले के आयतन की, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का कितना होगा, आधा कर दो, इसमें 2 का भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक आ गए होंगे सूत्र समझ में। अब इनके बाद में हम बात करेंगे ये जो गोला है, तो गोले में जैसे खोखला गोला हो या गोलीय शेल हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा और उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, नोट कर सकते हो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे गोलीय शेल या खोखले गोले की बात करता हूं मैं। तो देखिए, गोलीय शेल की बात करते हैं हम। गोलीय शेल बोल दो या खोखला गोला बोल दो, बात एक ही। जैसे ये गोला था, अब मान लो ये बीच में से अंदर से कहीं खोखला है, ठीक है, यहां से तो ये भरा हुआ है, ठीक है। तो ये गोलीय शेल हो गया, अंदर से खोखला है। तो मेरे को इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताइए, ये भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो मैं भारी त्रिज्या को किससे दर्शा दूं, R1 से, और आंतरिक त्रिज्या को मैं किससे दर्शा दूं, R2 से। तो ये भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये वाला। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन भारी त्रिज्या कितनी है, R1। ऐसे ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये वही गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आंतरिक त्रिज्या कितनी है, R2, तो 4 पाई R2 स्क्वायर। तो मैं बात करूं इस खोखले गोले का या गोलीय शेल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर। और दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 पाई कॉमन आ गया, तो 4 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो मैं बात करूं गोलीय
शेल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 4 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। आ गया होगा समझ में। देखिए दोनों जुड़ेंगे ना, ये वक्र पृष्ठ और अंदर वाला वक्र पृष्ठ, क्योंकि दो पृष्ठ बन गए, एक बाहर की ओर बन गया और एक खोखला हो गया, तो अंदर की ओर भी पृष्ठ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए इसका आयतन, गोलीय शेल का आयतन। अब गोलीय शेल का आयतन ज्ञात करना है, तो यहां से तो ये खोखला है, तो ठोस कहां से, यहीं से है। तो मैं पूरे का आयतन निकाल लूं और पूरे में से इस अंदर वाले आयतन को घटा दूं, तो बताओ ये आयतन बचेगा कि नहीं बचेगा। ठोस तो यही है ना, यहां से तो खाली है ये, तो भरा हुआ कहां से, यहां से। तो ये भरे हुए भाग का आयतन ज्ञात करना है मेरे को, तो पूरे का निकाल लेता हूं आयतन। पूरे का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहां त्रिज्या पूरे के लिए कौन सी है, बड़े गोले के लिए r1 है, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब। इसी प्रकार से अंदर का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब। पूरे आयतन में से इस अंदर वाले भाग के आयतन को घटा देंगे, तो बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा, ठोस का आयतन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। यहां तक आगे होंगे सूत्र समझ में। यदि ये सूत्र आपको लन है तो क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 1.4 सेमी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो बताइए गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, r की, और r हमें दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी देखो गोले की त्रिज्या क्या दी हुई है हमें, गोले की त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, r से। क्या दी हुई है, 1.4 सेमी। क्या ज्ञात करना है हमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सूत्र याद होना चाहिए, सॉल्व कर लोगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर मान रखो, 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है, 1.4। तो यहाँ r स्क्वायर आ रहा है तो डबल टाइम रखेंगे, 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, कैंसिल करके अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ गया, 0.2। इसको यहीं तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे आप सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपके लिए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 616 वर्ग सेमी। गोले का क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 616। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। इस क्वेश्चन में भी आयतन भी ज्ञात करना है, आयतन आप ज्ञात कर लोगे। देखिए एक बार, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। मान रखो 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r का मान कितना है, 1.4। तो 3 टाइम रखेंगे क्योंकि क्यूब आ रहा है, 3 आ रही है ना घात, 7 से काट देंगे, वही मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी आप ही सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने के आगे मेरे को आवश्यकता है नहीं, आप स्वयं सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें एक गोले का क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो आयतन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, r की। तो r हम किससे ज्ञात करेंगे, क्या r डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, हमें नहीं दिया हुआ, तो r किससे ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 616 वर्ग सेमी। तो देखिए
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया हुआ है 616 वर्ग सेमी, या वर्ग सेमी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा ये, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों इक्वल होंगे, बराबर कर दिया मैंने दोनों को, यहाँ से समीकरण बन गया। और समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर में आर का मान चाहिए तो 4 पाई वजर गुणा होगा कि नहीं होगा, तो 616 बटे में क्या आएगा 4 इंटू में पाई का मान रखते हैं 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 से कैंसिल करो, 22 से कैंसिल करेंगे हम कितनी बार में, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, तो 66 तो ज़्यादा हो गया, तो 22 दूना, या पहले 4 से कर लो, 4 से करेंगे हम कितना हो जाएगा 4 एकम 4, बच गया कितना 2 और 1 कितना हो गया 21, 21 में 4 का भाग देंगे, बोलो कितनी बार में 5 बार में, बच गया कितना 1 और 6 कितना हो गया 16, तो 4 चौक 16, कितनी बार में 4 बार में, 4 से कैंसिल हो गया। अब 22 से कर लो 154 को, कितनी बार में बोलो 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर में बोलो कितना आ गया 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर, दोनों की घाते सेम है, दोनों पक्षों में घाते बराबर है, तो मतलब इसका मतलब क्या है आधार भी बराबर होगा। तो आर बराबर कितना आ गया, यहाँ से बोलो आर बराबर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है आयतन, तो गोले का आयतन, बोलिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आ गई, आर आ गई ना हमारे पास, तो अब हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, मान रख दो 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना है 7, तो क्यूब आ रहा है तो 3 बार रखेंगे 7 को, ठीक है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई करके हम किससे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस गोले का आयतन आ जाएगा। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करना है, आप स्वयं करोगे इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, हमें क्या दी हुई है एक अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ नहीं कह रहा है, पृष्ठीय कह रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो सूत्र पता होने चाहिए, मान रखना है हमें और उसको सॉल्व करना है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या दी हुई है, अर्धगोले की त्रिज्या को हम किससे दर्शा दें आर से, कितनी दी हुई है 4.5 सेमी। तो अर्धगोले का क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मान रख दो 3 मल्टीप्लाई बाई 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई में 4.5 सॉल्व कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, गुणा है, कैलकुलेशन आप स्वयं सॉल्व करोगे इसको भी। देखिए आगे भाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना आपको आता है। तो इसके बाद में देखिए सॉल्व कर लोगे आगे। अब क्या ज्ञात करना है इसका आयतन, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, मान रखेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4.5, तो आर क्यूब आ रहा है, तो आर की वैल्यू 3 टाइम रखनी है, ठीक है ना। ये आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, 3 से डिवाइड कर लेंगे पहले, फिर सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 7 से ये कोई डिवाइजिबल नहीं है, मतलब 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, भाग नहीं जा रहा 7 का है, 3 का जा रहा है, 3 से डिवाइड करके 3 से कर लेंगे 15 बार में, ठीक है ना, 15 से 45 होता है।
1.5 बार में, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। और आयतन की इकाई क्या होती है, सेमी है त्रिज्या, तो आयतन क्या आ जाएगा, घन सेमी, और क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी, ठीक है। आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन समझ में इजी था, सूत्र याद होने चाहिए, सूत्रों में मान रखना है और आंसर आ जाएंगे। इसी के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में एक गोले का आयतन दे रखा है, और आयतन दे रखा है, और उससे में क्या पूछ रहा है कि आयतन दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैं क्या दे रखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और आयतन ज्ञात करना था। इसमें क्या दे रखा, आयतन दे रखा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr²। तो क्या चाहिए हमें, r। तो क्या r दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो r का मान कहां से ज्ञात करेंगे हम, इससे, किससे, आयतन से। आयतन से r का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गोले का क्या दिया हुआ है हमें, आयतन। तो गोले का आयतन, बोलिए कितना दिया हुआ है गोले का आयतन, 38,808 घन सेमी, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर क्यूब। घन का मतलब होता है घात 3, ठीक है। लेकिन गोले का आयतन दे रखा है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन गोले के आयतन का सूत्र तो क्या होता है, बोलिए 4/3πr³ बराबर में कितना आ जाएगा, 38,808। यदि अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें r की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 और पाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे होंगे, हर में जाएंगे, और 3 हर में है तो 3 का जाएगा, अंश में जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई इधर और 3 इधर। तो r³ बराबर में बोलो कितना आ गया, 38,808 इंटू में ऊपर क्या जाएगा, 3 अपोन में तो 3 जाएगा ऊपर, ठीक है। अपोन में कितना आएगा, 4 पाई, डिवाइड में आएगा तो 4 इंटू पाई का मान भी रख देता हूँ मैं, 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहले यहाँ से, इससे करेंगे 4 से कर देंगे इसको कितनी बार में, 4 नाम 36, बच गया 2, 7 चौक 28, 7 बार में 0, ऐसे कैसे, 4 दूनी 8। क्लियर है यहाँ तक। फिर इससे डिवाइड करेंगे 22 से, 22 से कितनी बार में बोलो, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 4 बार में बच गया कितना, 9। 97 में से 88 गए तो 9, 9 0 कितना हो गया, 90। 90 में फिर 22 का भाग देंगे तो 22 चौक 88, फिर 4 बार में, और 90 में से 88 गया तो 2 और 2 कितना हो गया, 22, 22 से कम 22। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो r³ बराबर में बोलो कितना आ गया, 441 आ गया। अब हमें r³ है तो इधर भी घात 3 बना लो, फिर घात से घात को काट के किसका मान निकाल लेंगे हम, r का, या आधार घाते समान है तो आधार बराबर हो जाएगा। तो 441 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर, या 441 को मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 21। ये 441 को मैंने लिख दिया, या अभी 441 लिख लो, बाद में लिख देना। इंटू में कितना है, 7 या 21। तो r³ बराबर में बोलो कितना आ गया, इसको क्या लिख दूँ मैं, 21 इंटू 21, और ये 21 पहले से ही था। तो r³ बराबर में कितना आ गया, 21 का क्यूब। तो r बराबर में बोलो कितना आ गया, घाते समान है तो आधार भी बराबर होगा, 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए सूत्र पता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। मान रख देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। सॉल्व कर लेंगे, कितनी बार में गया ये, 3 बार में। इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 22 इंटू इन सबको कर लो पहले, फिर इससे कर देंगे। ये 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 और ये कितना हो गया, 25, 252 इंटू में 22 से करो, 22 दूना कितना हो गया, 44, 44 के कितना आ गया, 4, 22 पंजो कितना हो गया, 110, 110 और 4 कितने हो गए, 114, 114 के 4 हासिल कितना बचा, 114 में से 11 हासिल बचे, 22 दूना 44, 44 और 11 कितना हो गया, 44 और 11 हो गया 55। तो कितना आ गया, 5544 वर्ग सेमी। अतः इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 5544
44 वर्ग सेमी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 21 को मैंने इससे किया 63, 63 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 252, 252 को फिर 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5544 वर्ग सेमी। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है। इस बेलन को पिघला के हमें क्या बनानी है, कांच की गोलियां बनानी है। शीशे का कोई बेलन दिया हुआ है, उस शीशे के बेलन को पिघलाकर हमें क्या बनानी है, उस शीशे की गोलियां बनानी है। तो बताइए इस बेलन को पिघलाने से कितनी गोलियां बनेगी। संख्या ज्ञात करनी है तो मान लेंगे n गोलियां बनेगी। तो n गोलियों का आयतन बराबर में बेलन का आयतन होगा कि नहीं होगा। भाई n गोलियां किससे बन रही है, बेलन से n गोलियां बन रही है। तो बेलन से n गोलियां बन रही है तो n गोलियों का आयतन बराबर में बेलन का आयतन होगा कि नहीं होगा। तो देखना हमें बेलन की त्रिज्या दे रखा है 4 सेमी। बेलन की त्रिज्या किससे दर्शा दे, R से या कैपिटल R से दर्शा दो इसको। बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शा दो और गोले की त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शा देना। तो बेलन की त्रिज्या ये किसी को भी कैसे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। बेलन की त्रिज्या बराबर में कितनी दे रखी है 4 सेमी। इसके बाद में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को मैं किससे दर्शा देता हूँ, h से। कितनी दी हुई है बेलन की ऊंचाई 10 सेमी। इसके बाद में देखिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये तो हमें बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या दे रखा है और गोले की त्रिज्या कितनी दे रखा है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं, या पहले गोले की त्रिज्या को लिख देता हूं मैं। गोले की त्रिज्या को किससे दर्शा देते हैं, स्मॉल r से। कितनी दे रखी है 2 सेमी। अब हम मान लेते हैं, माना बेलन को पिघलाने से बनने वाली, माना बेलन को पिघलाने से बनने वाली गोलियों की या गोलों की संख्या, बराबर में कितनी मान लेते हैं, x मान लो या n मान लो, कुछ भी मान लो, n मान लेता हूं मैं, है ना भाई। उस गोले को पिघलाने पे बेलन को पिघलाने पर कितनी गोलियां बनती है या कितने गोले बनते हैं, n गोले बनते हैं। अब मुझे बताइए उस बेलन को पिघलाने पर बन रही है n गोलियां, एक बेलन से n गोलियां बन रही है। तो उस बेलन का आयतन और इन n गोलियों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये n गोलियां मतलब 10-20 जो भी गोलियां बनेगी वो किससे बन रही है, बेलन से ही बन रही है। तो इन गोलियों का आयतन या इन गोलों का आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये गोलियां है कितनी मान लिया, n है, पता नहीं है संख्या, तो n मान ली। तो n गोलियों का आयतन बराबर में गोले का आयतन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब n गोलों का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। तो n गोलों का आयतन कितना होगा, n इंटू गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले की त्रिज्या को मैंने किससे दर्शाया, स्मॉल r से, तो स्मॉल r रखेंगे। बराबर में बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई, और यहाँ बेलन की त्रिज्या को मैं किससे दर्शा रहा हूँ, कैपिटल R से। तो पाई r स्क्वायर, h होता है ना बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h, r और h यहाँ कैपिटल लिए हैं मैंने बेलन के लिए। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो ये सारे वज्र गुणा होंगे कि नहीं होंगे इधर, तो वज्र गुणा कर दो इनको। देखिए तो n बराबर में कितना, n मतलब हमें n ही तो ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या। तो ये पाई r स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे बटे में क्या आ जाएगा 4/3।
तो 4 तो अपोन में आएगा और 3 कहाँ जाएगा ऊपर, या इंटू में 3 लिख देते हैं ऊपर, बटे में कितना आ गया 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई और आर क्यूब। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और अब मान रख दो इनके, तो n बराबर में कितना आ जाएगा, कैपिटल R का मान कितना है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू में h का मान कितना है 10 इंटू में 3। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। बटे में देखिए मान सही रखे हैं क्या, R की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 4, h की वैल्यू कितनी है 10 और 3 ऐसे कैसे ही अब मान रखो यहाँ से 4 और इसकी R की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, कैंसिल करो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 2 बार में, और ये 2 से 2 भी कैंसिल, और 2 से कितनी बार में बोलो 2 से 5 बार में, तो n बराबर में बोलो कितना आ गया 15। अतः बेलन को पिघलाने पर बनने वाले गोलों की संख्या कितनी आ गई 15 आ गई। अतः इस बेलन को पिघलाने से बनने वाली या बनने वाले गोलों की संख्या 15 होगी। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक खोखले गोलीय शेल 2 सेमी मोटा है। कोई खोखला गोलीय शेल है वो 2 सेमी मोटा है, ठीक है ना। खोखला गोला है हमारे पास जो जिसकी मोटाई कितनी है 2 सेमी है। इसकी बाहरी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या कितनी है 8 सेमी। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है हमें, इसमें लगी धातु का आयतन। तो मैं कहूँ जो खोखला गोला है उसका आयतन क्या होता है, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब। तो देखिए क्या होगा इसका आयतन, हमें जो खोखला गोला दे रखा है, खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को हम किससे दर्शा देंगे r1 से। तो बाह्य त्रिज्या हमारे पास है कितनी 8 सेमी। अब मैं बात करूं खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या। खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी बताइए, क्योंकि जो खोखला गोला है वो 2 सेमी मोटाई का है, तो बाह्य त्रिज्या में से 2 सेमी मोटाई घटाएंगे तो आंतरिक त्रिज्या आएगी कि नहीं आएगी। तो आंतरिक त्रिज्या को हम किससे दर्शा देंगे r2 से। तो आंतरिक त्रिज्या बोलो कितनी आ जाएगी 8 माइनस 2 सेमी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेमी। ये आंतरिक त्रिज्या आ गई। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, इस खोखले गोले में लगी धातु का आयतन। तो देखिए खोखले गोले में लगी धातु का आयतन, खोखले गोले में लगी धातु का आयतन कितना आ जाएगा। खोखले गोले में लगी धातु का आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। मान रखेंगे हम, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7। यहाँ से देखिए r1 का मान कितना है 8, तो 8 का क्यूब माइनस r2 का मान कितना है 6, तो 6 का क्यूब कितना आ गया। यदि हम सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 4 × 22 बटे में 3 × 7। और यदि इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 512 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 200, सॉरी 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। लेस करो 4 × 22
इंटू 512 में से 216 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो कितना आएगा 6, या 0 एक हाथ से ले लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ कितना बचा 2, 5 में से 4 में से 2 गया तो 2, बटे में कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 7 या 21, इनको मल्टीप्लाई कर लो, पहले 4 को इससे कर लो, तो 4 को 296 से गुणा करो, 4 को 296 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, देखिए आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 4 को 296 से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 के 4 22, इंटू 6 चौक 24 के कितना हो गया 24 के 4, 9 चौक 36 36, और 2 कितना हो गया 38, 8 हासिल कितनी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा बोलो 11 हो जाएगा क्या, बटे में 21, गुणा करके 21 से भाग दे देंगे तो देखिए गुणा करने पे कितना आएगा, 22 चौक कितना हो गया 88, 88 का कितना आ गया 8 हासिल कितने 8, 22 अट्ठे कितना हो गया 176, 176 और 8 कितना हो गया 184, 184 का 4 हासिल कितने 18, 22 से कम 22, 22 और 18 कितना हो गया 40, 40 की 0 हासिल 4, 22 से कम 22, 22 और 4 कितना हो गया बोलो 22 और 4 हो गया 26, बटे में 21, 21 से यदि हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 21 से कम 21 एक बार में बच गया कितना 5, 5 0 कितना हो गया 50, 50 में कितनी बार में जाएगा 21 दूना 42 दो बार में, और 50 में से 42 गया तो कितना आएगा 8, 8 और 4 कितना हो गया 84, तो 21 चौक कितना होता है 84, घटाएंगे 0 आएगा, 8 उतारे 8 उतारने पे भी भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट गई, उसकी क्या लग जाएगी 0। ठीक है, और 8 उतारा और 8 में भाग नहीं जा रहा है तो 8 और 0 कितने, 8 और 0 उतार देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 8 और 0 कितना हो गया 80, 80 में कितनी बार जाएगा भाग, 80 में जाएगा हमारे पास 3 बार, 21 दिया 63, और 80 में से 63 को यदि हम घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 0 फिर 0 लग जाएगा 170, 170 में कितनी बार जाएगा 21 का भाग 8 बार में जाएगा, तो ये कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया आयतन, इस खोखले गोले का आयतन कितना आ गया 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, यह भी अच्छा क्वेश्चन था, वही केवल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, देख रहे हो आप। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।